जी राशिद, क्या तफसीलात हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जो स्टेज है उसके ऊपर खड़ा हूँ और मेरे अकब में आप देखें कि बड़ी अभी से लोग जो है वो आना शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह कल का जलसा जो है वो बहुत बड़ा जलसा होगा। जिस तरह एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि भिखारियों को ये वाज़े पैगाम होगा लाहौरियों की तरफ से, क्योंकि लाहौरिये जो है वो हमेशा जोशो खरोश से ये वाज़े जो दिखाते हैं कि हम भिखारी नहीं है। दोषिया और यहाँ पे जो टाइगर्स हैं कप्तान के, वो भी आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि जब उनसे बात होती है तो वो यही कहते हैं कि हम एक दिन पहले आए हैं क्योंकि हमें अपने कायद को सुनने का मौका नहीं मिलता और इस वजह से हमें सड़कों पे हम सुनते हैं। यहाँ पे बुजुर्ग हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की जो पिक्चर भी लगाई है, बड़े मेरे अपने दिल, वो कहते हैं कि उनका कहना है। अच्छा मुझे ये बताएं कि सारे लोग कह रहे हैं खुददार हैं। अच्छा उन्होंने कौन सा ऐसा खुददारी वाला काम किया? मेरी कौम सुनना चाहती है, वो जानना चाहती है कि इमरान खान खुददार हैं, वो अवाम को खुददारी पे लगाना चाहते हैं। 75 सालों में 75 ईयर्स हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए हुए। आज तक जितने भी हुक्मरान आए वो अमेरिका के आगे लेटे ही हैं। ये वाहिद हुक्मरान है जिसने उनको आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। ये खुददारी है। अच्छा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इसके साथ मेरा बाइस नहीं है। मैं एक ऑब्वियसली मैं आवाम का जो नैरेटिव है वो पहुंचाना चाहूँगा। अगर आपको सुन के और बहुत से लोग आना चाहेंगे, आप बताएंगे खान साहब खुददार है। मैं मानता हूँ वो खुददार है, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, मैं मानता हूँ उन्होंने अच्छा कहा। उन्होंने कहा अड्डे नहीं देने, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा भीख नहीं मांगनी, मैंने कहा ठीक है। आप मुझे ये बता दें कि खान साहब ने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा तो फ्रांस से अब यहाँ से सफ़ीर क्यों नहीं निकाला? असल में कुछ मुआशी प्रॉब्लम भी है हमारे साथ। हमने बिल्कुल ही कट के अलहदा तो नहीं हो जाना इस दुनिया से, हमने दुनिया के साथ चलना ना बिल्कुल। मगर वो मुल्क जो हमें 75 साल से भी गुलाम बना के बैठा हुआ है, वाहिद ये लीडर है जिसने उसको दिखाया ना आना। ये देखे ना, ये फेडअप में डाल रहे हैं हमें। जी हाँ, सारे उनको बोलने दें। इस लीडर ने उनको आईना दिखाया अमेरिका को, ठीक है, कि हम तेरे गुलाम अब नहीं है, अब नहीं जितने पहले हुक्मरान थे वो तेरे होते रहे हैं, ठीक है, मगर मैं नहीं हूँ उस जैसा। क्योंकि मैं उस जैसी सियासत करने नहीं आया इस मुल्क में। तो क्या आप समझते हैं कि उन्होंने स्ट्रगल से आया हूँ इस मुल्क में, अब प्राइम मिनिस्टर बना हूँ, ठीक है। अच्छा आप समझते हैं कि खान साहब ने जिस तरह उन्होंने सड़कें नहीं बनाई, क्योंकि सड़कें खान साहब भी कहते रहे। मुझे तारिक अजीज़ की एक बात याद आती है कि सड़कों से पहले कौम बनानी चाहिए ताकि सड़कें और पुल जो हैं वो कौम खुद बना लेती है। तो खान साहब आप समझते हैं कि कौम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इंशाल्लाह कौम बन चुकी है, बनाने की कोशिश नहीं, बन चुकी है और ये वाहिद बंदा है जिसने बनाई है। क्या आपको लगता है कि ये जो इतना बड़ा हजूम इकट्ठा करते हैं, पेशावर में मैंने देखा कि बहुत बड़ा हजूम था, कराची में देखा, इस हजूम को वो कौम में बदलेंगे? मैं कह रहा हूँ ये जो अपोजिशन है ना, ये जो अपोजिशन है ना, ये गफलत में है। इन्हें पता नहीं कि ये किस किस्म का लीडर पाकिस्तान में आ चुका हुआ। अवाम इसके पीछे मरने के लिए तैयार है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ किसी लीडर के पीछे। नाज़रीन आपने देखा कि ये मैंने बड़े टू बी ऑनेस्टली अपनी तरफ से बड़े मुश्किल सवाल किए। उसकी वजह है कि खुददारी पे आके हम इंसान को क्लैरिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, इंसान को बताना बड़ा मुश्किल होता है कि यार उसने ये किया। उन्होंने वो बातें वो कहते हैं ना दलील दी कि एक लीडर जो है वो कौम को शऊर देता है ना कि रोटी देता है। भाई मेरे हम खुश सोचते थे कि हमारी उम्र में कोई ऐसा लीडर इस पाकिस्तान में आएगा जो हमें इस अमेरिका से आज़ादी दिलवा देगा। आप भूखे रह गया, अब भूखे रह लेंगे इंशाल्लाह। ये भाई मेरी बात सुने, इनकी भी बात सुन लेते हैं। जब इनकी इतनी 35 साल दौरे हुकूमत में हर जगह जुए के अड्डे, गैंग रेस, ये सारे अड्डे इन्हीं के थे ना। कादिर पटेल जो आपका हेल्थ का मिनिस्टर बनाया है और उसके बाद जो वो तो सारे ये इसी में ही हैं ना? इसी में सारे चोर तो इकट्ठे हैं ना, सारे मुजरम। ये काबीना नहीं बनी, ये जेल खाना बना है, सेंट्रल जेल बनी है ये सारी। अली बाबा 40 चोर, 6 रह गए, बाकी 34 जो हैं उन्होंने हलफ उठा लिया। 6 रहते हैं जिसमें ये बिलावल उधर क्या लेने गया है? सिर्फ उन्हें वजीर बनाने के लिए कि नवाज शरीफ के पास वो गया। नाज़रीन अवाम जो है उसका जोशो खरोश आपने देखा कि एक दिन पहले अभी तक तो खान साहब ने आना है, उसके बाद उनके जो लोग हैं उन्होंने आना है, लेकिन ये वो कौम है वो कहते हैं कि हम अब ग़ुलाम नहीं हैं, अब हम खुददार हैं, अब हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जिएंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम अपने बच्चों को भूखा सुलाएंगे, लेकिन इस कौम की खुददारी पे, इस कौम की गैरत पे आँच नहीं आने देंगे। ये वो कौम है जो 75 साल ज़िंदगी में इस नासूर के अंदर अपनी ज़िंदगी जो है अपनी गुजार चुके थे। आपने देखा बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, सफ़ेद दाढ़ियाँ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा गुजार लिया है, लेकिन वो इस कौम
के मामारों, इस कौम के बच्चों, इस कौम की आने वाली नस्लों के बारे में और इस कायद के साथ खड़े हैं। इसके साथ अपने दोस्त राशिद अकरम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर। और इसके बाद कल फिर मैं उस स्टेज से आपको दिखाऊंगा कि आपका कायद, मेरा कायद क्या कहता है।